गुड इवनिंग दोस्तों। सुहाना आर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और बताइए प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं आज आपको 25 क्वेश्चन के बाद फिर 25 क्वेश्चन यूथ कंपटीशन से लाई हुई हूँ जो आपको पसंद आएंगे। तो अब हम आप अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें से आपका ये 26वां प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या है। देखिए, जिसमें से दृश्य चित्रण है, पशुओं का शिकार है, व्यक्ति चित्रण है, पौराणिक है। जिसमें से आपका आंसर है सी, पशुओं का शिकार। अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों की विषय वस्तु प्रमुख रूप से आखेट रही है, अतः उसमें सांभर, बारहसिंहा, महिष, गैंडा, हाथी, घोड़ा, खरगोश, सुअर तथा विभिन्न चित्रों को भी चित्रों में अंकित किया। इसके अतिरिक्त घुड़सवार, पशुओं को चराते हुए पुष्पपतियों का प्रतीकात्मक अंकन भी हुआ। कृषि, जीवन व दैनिक क्रियाकलापों का अंकन व जादू के प्रागैतिहासिक चित्रों के द्वारा बनाया गया। अन्यथा पूर्ण रूप से या पूरक रूप से क्षेपांकन पद्धति का प्रयोग हुआ है। पशु, मानव, ब्रह्माकार बोध ही इस चित्रण की विशेषता रही है। प्रागैतिहासिक चित्रों में संयोजन किसी योजनाबद्ध रूप से नहीं किया गया। इसमें बताया गया है कि प्रागैतिहासिक काल में कोई योजना नहीं थी उन लोगों की। जैसे पशु चित्रों में कहीं कहीं काले व लाल रंग से छाया प्रकाश दिखाने का प्रयास किया गया। प्रागैतिहासिक चित्रों में गेरू, रामराज, काजल व खड़िया जैसे रंगों का सहज प्रयोग किया गया। अब हम अपने 27वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ। जिसमें से है पूरा पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, पाषाण काल। जिसमें से आपका आंसर है नवपाषाण काल। कल मैंने आपको बताया था ना कि चमकदार, पालिशदार, तराशे गए सब जो बर्तन नवपाषाण काल में बनाए गए। जिसमें से आप इसकी व्याख्या देखिए, नवपाषाण काल के अवशेष भी बहुत कम प्राप्त हैं और जो भी उदाहरण प्राप्त है उसमें से अधिक बेल्लारी के आसपास प्राप्त है। अब मानव पशुपालन व कृषि जैसे धंधों को अपनाने लगा और कलात्मक बर्तन भांडों का भी प्रयोग आरंभ कर दिया, जो उनसे नाम पर बनाए गए। उसके पुराने घुमक्कड़ स्वभाव से भी अंतर आया। उसने अब गांव में बसना शुरू कर दिया गया, क्योंकि ये इसमें यही बता रहा कि पहले सब लोग कंदराव और जंगलों में यही सब रहते थे ना, गुफाओं में। अब ये अपना घर और कृषि करना प्रारंभ कर दिया, जो कि नवपाषाण काल में शुरू हो गया था बच्चों। ये यही इसकी व्याख्या थी। अब आप 28वां प्रश्न देखिए, उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है प्रश्न दोस्तों थोड़ा सा। प्राचीन कालीन कला मुख्य रूप से प्रेरित थी धर्म, गणित, विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र। क्योंकि मैं फर्स्ट से नहीं पढ़ा रही थी ना, इसी में क्वेश्चन लगता है कि पहला दूसरा। ज्योतिष शास्त्र, इसमें से आपका आंसर है धर्म। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में कलाओं का जन्म धर्म से होता है, इसलिए भारतीय कला धर्म प्रथा मानी जाती है। अब 29वां प्रश्न देखिए, 29वां प्रश्न देखिए, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र मिलते हैं पशुओं के चित्र, मनुष्यों के चित्र, आखेट के चित्र, औजारों के चित्र। इसमें से आपका आंसर है आखेट के चित्र। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र आखेट के चित्रों का चित्रण किया गया। सर्वप्रथम शिला चित्र की खोज आर्चिवाइन, कार्लाइन तथा कागबर ने किया था। जगत प्रसिद्ध ऊँट का चित्र मलडरिया से प्राप्त हुआ है। हमने तो भंडरिया सुना था, ये मलडरिया में देखिए ये नया शब्द सुनने को आया है। घायल सुअर का चित्र भलडरिया से मिला है। ये देखिए ये वाला चित्र, ये वाला आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा कि प्रसिद्ध ऊँट का चित्र मलडरिया और घायल सुअर का चित्र भलडरिया से मिला है। गंडे के आखेट का भी चित्र घोड़मंगर से मिला है। बारहसिंहों के आखेट का चित्र लखुनिया से मिला है। बारहसिंहे का आखेट का चित्र लखुनिया से मिला है। स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र बनिया बेरी पंचमढ़ी से प्राप्त हुआ है। अब इसका आगे का देखिए प्रश्न दोस्तों। 30वां प्रश्न आपका है, निम्नलिखित ग्रंथों के लेखकों के नाम सुमेलित कीजिए। पहला है ए के स्वामी, इनका ट्रेडिशनल इंडियन पेंटिंग बता रहा है। मनोरंजन कौल, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। तीसरा है एस बार्डिंग, इंडियन रॉक पेंटिंग। डी एच गार्डन, इनका बता रहा है डांस ऑफ शिवा, जबकि ए के स्वामी का डांस ऑफ शिवा है। बार्डिंग हो गए पेंटिंग में और एक गार्डन हो गए इंडियन रॉक पेंटिंग में। और ये मनोरंजन कौल का ये नया प्रश्न है, देखिए ट्रेडिशनल इन इंडियन पेंटिंग। ये आपका सही आंसर दूसरा वाला है। इसका देखिए ए के स्वामी, डांस ऑफ शिवा, मनोरंजन कौल, ट्रेडिशनल इन इंडिया पेंटिंग, बार्निंग हो गए, पी हिस्टोरिक पेंटिंग, डी एच गार्डन हो गई, इंडियन रॉक पेंटिंग। इसको आप जो है बहुत आसानी से याद करेंगे। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से, आप एक गार्डन है ना,
तो गार्डन को राख से कनेक्ट करिएगा कि गार्डन में क्या राख या कोई पेंटिंग बना रहा हो, वही गार्डन राख से नहीं इसका मतलब ये नहीं हुआ राख माने कि गार्डन क्या राख, जैसे कि कोई जगह होती है राख या वहाँ पे गार्डन है। समझ में आया दोस्तों। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन हैं? इसमें से आपका आंसर है पहला है सर जॉन मार्शल डी.एस. गार्डन स्टुअर्ट पिगार्ड, जिसमें से आपका आंसर है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। इसकी व्याख्या देखिए। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रिटिश सेना के बंगाल इंजीनियर ग्रुप से इंजीनियर थे, जो बाद में भारतीय पुरातत्व, ऐतिहासिक भूगोल तथा इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक माना जाता है। इनका जन्म 23 जनवरी 1814 इंडियन लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था एवं मृत्यु 1893 यूनाइटेड किंगडम में। जहाँ जन्म हुआ वहीं मृत्यु भी इनकी हुई है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। वैसे इनका ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन इसमें व्याख्या दी है तो आप लोग देख लीजिए। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। इसको कल आपको मैंने बताया था, जिसमें से बेसिल ग्रे हैं, डी.एस. गार्डन है, स्टुअर्ट पिगार्ड हैं, अजीत घोष हैं, जिसमें से आपका आंसर इंडिया को हमारे कोई जैसे गेम नहीं चलता है क्रिकेट वगैरह, तो उसमें हमारी इंडिया जल्दी नहीं पिटती है, वो आगे रहती है। भारत में प्रागैतिहासिक आलेखनों चित्रों का अनुसरण करने वाले विद्वानों में एलन हार्डन वार्डिंग तथा स्टुअर्ट पिगार्ड है। स्टुअर्ट पिगार्ड की पुस्तक प्री हिस्टोरिक इंडिया, जिसमें प्रागैतिहासिक चित्रों की प्राचीनता का विश्लेषण करते हुए भारत में इनका प्रामाणिक स्थान भी दिया गया। अब हम अपने 33वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किसके प्रतीक हुआ है, किससे विकसित हुआ है? इसमें से आपका प्रश्न एक है सूर्य, चक्र, कमल, अग्नि, जिसमें से आपका आंसर हो गया सूर्य। इसकी व्याख्या देखिए। भारतीय प्रतीक स्वास्तिक सूर्य से प्रतीक हुआ है। स्वास्तिक अत्यंत प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में मंगल के प्रतीक माना जाता है, इसीलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक चिन्ह अंकित किया जाता है। इस प्रकार स्वास्तिक शब्द का अच्छा है अर्थ अच्छा या मंगल करने वाला होता है। अक्सर पूजा हमारे घरों में भी होती है, तो वहाँ स्वास्तिक बनता हुआ ही है, वह इसमें दिया गया है। प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्य रूप से कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ है? इसमें से आपका गेरू, पीला, हरा, बैंगनी। गेरू का कलर रेड ही होता है, यही इसमें है। प्रागैतिहासिक चित्रों में गेरू रंग का प्रयोग किया गया है। चित्र प्रायः लाल, गेरू एवं हिरौंजी, काले, कोयला या काजल, सफ़ेद, खड़िया रंगों से बने हैं। इन रंगों को तैयार करने से पूर्व इन्हें पशुओं की चर्बी में मिलाया जाता है। प्रागैतिहासिक चित्र प्रायः खुरदरी दीवारों, गुफाओं, फर्शों, भित्तियों पर बनाए जाते हैं। अनेक प्रस्तर शिलाओं पर भी प्राप्त होते हैं। जो प्राचीन काल में जो चित्र बनते थे, चट्टानों और शिलाओं पर ही इनका बताया जाता है, वही बता रहा है व्याख्या में। जिसमें से आपका 35वां प्रश्न है, भारत की प्राचीन प्रागैतिहासिक चित्रकला में कौन कौन से चित्र बड़ी संख्या में बनाए गए हैं? पशु, मानवाकृति, पक्षियाँ, नृत्य एवं जुड़े चित्र, नृत्य से जुड़े चित्र, जिसमें आपका आंसर है पशुओं का ज़्यादा वहाँ पे हुआ है अंकन। भारत की प्रागैतिक चित्रकला पशुओं के चित्र अधिक बनाए गए हैं। आदिम मनुष्य को चित्रों के प्रमुख विषय आखेट था। उसमें बारहसिंगा, महिष, हाथी, घोड़ा, सुअर, गैंडा, भालू, हिरण, बैल, गाय, चीता, भैंस, जिराफ जैसे पशुओं का शिकार करते हुए चित्रित किया गया है। अब 26वां प्रश्न देखिए हमारा, कौन सा रंग मिट्टी से नहीं बनता? इसमें से गेरू है, खड़िया है, रामरज है, जिसमें से आपका आंसर है अलता। अलता बहुत बच्चे, जो आजकल के बच्चे नहीं जानते होंगे, जो हमारे हाथ में नाखून पालिश लगता है, यही होता है, स्त्रियां लगाती हैं। जो अलता रंग मिट्टी से नहीं बनता। प्राकृतिक तरीके से तैयार अलता सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। अलता सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। हम तुमने सोचा नाखून पालिश, शायद ये दूसरी चीज़ है दोस्तों, हमने शायद आपको गलत पढ़ा दिया। इसका निर्माण पान के पत्ते या कच्ची लाख को पीस कर पानी में उबाल कर किया जाता है। गेरू, रामरज, खड़िया रंग जमीन से प्राप्त किया जाते हैं। मिट्टी के रंग प्रागैतिहासिक काल में गेरू, खड़िया व कोयला रंग का प्रयोग किया जाता है गया है। जिससे पहले पुराने ज़माने में तब लोग अलता बोलते थे। मैंने व्याख्या नहीं देखी थी, लग रहा है वही, तभी मुझे समझ में आ रहा था। ठीक है। तंत्र कला के मूल में क्या है? पहला है अध्यात्म है, दूसरा है ज्योतिष, तीसरा है अंधविश्वास, चौथा है संप्रदाय, जिसमें से आपका आंसर है आध्यात्म। अभी लोग कहेंगे मैम क्या क्या बोल देती हैं। तंत्र परंपरा से जुड़े हुए आगम ग्रंथ। तंत्र शब्द के अर्थ बहुत विस्तृत हैं। तंत्र परंपरा एक हिंदू एवं बौद्ध परंपरा तो है, जैन धर्म, सिख धर्म, तिब्बत की बोन परंपरा आदि से है। भारतीय परंपरा में किसी भी व्यवस्थित ग्रंथ, सिद्धांत, विधि, उपकरण, तकनीकी या कार्यप्रणाली को भी तंत्र कहते हैं। तंत्र कला का संबंध आध्यात्म से है, जिसमें से
अभिकथन वाले प्रश्न हैं, देखिए दोस्तों। प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर तर्क देखिए, क्योंकि भाव की अभिव्यक्ति के लिए यह प्रचुर मात्रा में सुलभ और अधिक टिकाऊ था। इनके कहने का मतलब है उस समय के जो औजार, प्रस्तर नहीं मेंशन किया गया है, प्रस्तर जो औजार थे, क्योंकि भाव की अभिव्यक्ति के लिए प्रचुर मात्रा में सुलभ और अधिक टिकाऊ थे, यही बता रहा है इसमें व्याख्या में। इसके आंसर है सी वाला, ए और आर दोनों सही हैं। अब अगला क्वेश्चन, इसकी व्याख्या भी है क्या, आंसर सी है। प्रागैतिहासिक काल को चित्रकला के जैसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला पूर्व पाषाण काल जो 30,000 ईस्वी से 25,000 ईसा पूर्व तक है। दूसरा है मध्य पाषाण काल 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व है। तीसरा है उत्तर पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व। ये देखिएगा 30, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन शायद सबको हो जाए कि 30 नहीं 3,000 है। इस युग में मानव प्रकृति गुफाओं में रहता था तथा पत्थर, हड्डी और लकड़ी के औजारों या हथियार बनाता था। ये अवशेष प्रायः पशुओं की अस्थियों से प्राप्त हुए थे। भारत में सर्वप्रथम ब्रुसफुट नामक विद्वान ने प्रस्तर युग के औजारों की खोज की मद्रास के समीप पलोरम नामक स्थान में की थी। इसके पश्चात प्रस्तर युग के अन्य स्थान जैसे सोया, नर्मदा, साबरमती नदी की घाटियों से मिलते हैं। घाटियों से मिलते हैं। 1863 ईस्वी में ईसा पूर्व मद्रास के समीप प्रस्तर युग के एक कला पूर्ण शिलाखंड का पता लगा। इसी प्रकार 1880 ईस्वी में मिर्जापुर में पंग पोशाक पहने, ये क्वेश्चन अभी नया बना हुआ है कि 1880 में पंग पोशाक पहने अनेक खुदी चट्टानों पर मिले हैं जो प्राचीनतम तत्व महत्व के हैं, अर्थात अभिकथन और आर दोनों सही है। इसकी व्याख्या ज़्यादा कर दिया है, लेकिन ये प्रश्न देखने आया है कि पंग पोशाक युक्त अनेक चित्र कहाँ किस सन में बनाए गए हैं, जिसमें से आंसर है 1880 में। 29वां प्रश्न देखिए, 1860 में भारत के प्रथम पुरातत्व निदेशक कौन बने, जिसमें से के वेंकटप्पा है, हेरिंगम है, ईवी हैवेल है, कनिंघम है, जिसमें आपका आंसर है कनिंघम। इसकी व्याख्या देखिए, सर अलेक्जेंडर कनिंघम का जन्म इंग्लैंड में सन 1814 ईस्वी में ब्रिटिश सेना के बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप के इंजीनियर थे, जो भारतीय पुरातत्व, ऐतिहासिक, भूगोल तथा इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान के रूप में हैं। इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक माना जाता है और 1861 में प्रथम पुरातत्व निदेशक बनाए गए। ये 1861 वाला प्रश्न पुरातत्व सर्वेक्षण वाला पूछता है और उसके निदेशक कौन थे ये भी पूछता है, इसीलिए आप लोग याद रखिएगा सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे। समझ गए बच्चों। भारतीय चित्रकला है, रेखा प्रधान है, भावहीन है, छाया प्रकाश है, इसमें से कोई नहीं, जिसमें आपका आंसर है रेखा प्रधान। अब हम अपनी व्याख्या देखते हैं। भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है, इसमें गति है, रेखाओं द्वारा बाह्य सौंदर्य के साथ साथ गंभीर भाव भी कलाकार ने चित्रों में बड़ी कुशलता से दर्शाया। रेखा द्वारा गोलाई, स्थिति, जंग, लघुता, परिप्रेक्ष्य इत्यादि सभी कुछ प्रदर्शित हैं। अब हम अपने 41वें प्रश्न को देखते हैं। प्रारंभिक गुफा चित्रों में कैसे रेखा चित्र हैं, इसको देखिए। प्रतीकात्मक हैं, आदर्शवादी हैं, यथार्थवादी हैं, अति यथार्थवादी। इसमें यही बता रहा कि जो लोग बनाते थे प्रारंभिक में आदिमानव, जो वो प्रतीक वाले चित्र बनाते थे। इसकी व्याख्या देखिए। भारतीय कला के प्रारंभिक गुफा चित्रों में प्रतीकात्मक रेखा चित्र है। भारतीय कला की एक विशेषता उनकी प्रतीकात्मकता में निहित है। प्रतीक प्रस्तुत और स्थूल पदार्थ होता था, जो कि अप्रस्तुत सूक्ष्म भाव को, अनुभूति का मानसिक आविर्भाव करता है। स्वास्तिक की 4 आड़ी खड़ी रेखाएं 4 दिशाओं की, 4 लोकों की, 4 प्रकार की सृष्टि की तथा सृष्टिकर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा का प्रतीक है। इसका जो स्वास्तिक का अर्थ देखिए कि 4 आड़ी रेखाएं 4 दिशाओं, 4 लोकों, 4 प्रकार की सृष्टि तथा सृष्टिकर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा का प्रतीक है स्वास्तिक। इस व्याख्या देखने से बहुत बातें याद हो जाती हैं। इनकी आड़ी और खड़ी 2 रेखाएं और उनके चारों सिरों पर जुड़ी 4 भुजाओं को मिलाकर सूर्य की 6 रश्मियों का प्रतीक माना गया है। उदाहरण के लिए कलाकार ने बौद्ध धर्म में बुद्ध को आकृति का स्थान पर कमल बना दिया था। रंगों के द्वारा भी कलाकार ने प्रतीकात्मकता का आभास कराया है। जल रंग चित्रों का आरंभ गुफा चित्रों से होता है। अब देखिए आपका 42वां प्रश्न है। प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे। गोद है, गोमूत्र है, जानवरों की चर्बी है, तेल है।
जिसमें से आपका आंसर है जानवरों की चर्बी। प्रागैतिहासिक चित्र प्रायः खुरदरी चट्टानों की दीवारों, पशुओं, गुफाओं के फर्शों, छतों या भित्तियों पर बनाए गए। अनेक चित्र प्रस्तर गुफाओं, प्रस्तर शिलाओं पर भी प्राप्त हुए हैं। चित्र प्रायः लाल, हिरोजी व गेरू, काले, कोयला या काजल, सफ़ेद, खड़िया रंगों से बनाए गए। इन रंगों को तैयार करने एवं इस्तेमाल करने से पूर्व इसमें पशुओं की चर्बी मिलाया जाता था। अब हम अपना 43वां प्रश्न देखते हैं बच्चों। सर्वप्रथम किस स्थान से पाषाण कालीन औजार मिले? जिसमें है रीवा है, पलवरम है, मैसूर है, टेनकार्नल है। जिसमें से आपका आंसर पलवरम में। इसकी व्याख्या देखिए। भारत में सर्वप्रथम ब्रुशफुट ने 1863 ईस्वी में नामक विद्वान ने प्रस्तर युग के औजार की खोज मद्रास के समीप पलवरम नामक स्थान पर की। ये पूछता है ना कि सबसे पहले किसने औजार की खोज की, तो रॉबर्ट ब्रुडफुट ने 1863 में की थी। इसके अलावा प्रस्तर युग के अन्य स्थान जैसे सोवा, नर्मदा, साबरमती नदी घाटियों में मिले हैं तथा उड़ीसा, मैसूर, मद्रास आदि ऐसे प्रांत हैं जहाँ प्रस्तर युगीन औजार व हथियार मिले हैं। इस युग में आदि मानव प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था तथा पत्थर, हड्डी, लकड़ी के मोटे व भद्दे औजारों एवं हथियार बनाता था। अब हम अपने 44वां प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिलते हैं? आखेट के चित्र, मनुष्यों के चित्र, औजारों के चित्र, इनमें से कोई नहीं। जिसमें से आपका आंसर होगा आखेट के चित्र। इसमें है प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र आखेट के मिले हैं। आदिम मनुष्यों के चित्रों की प्रमुख विषय वस्तु आखेट रही है। उसमें 12 सिंह, महिष, हाथी, घोड़ा, शुअर, गैंडा, भालू, हिरण, बैल, गाय, चीता, भैंसे, जिराफ जैसे पशुओं को शिकार करते हुए चित्रित किया गया है। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज मिर्जापुर के कैमूर पहाड़ियों में की गई है। प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज अंग्रेजों ने की थी। भारत में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने 1880 के तत्पश्चात कार्लबर्ग ने 1883 ईस्वी में किया है। अब हम अपने 45वां प्रश्न देखते हैं बच्चों। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ है? पूर्व पाषाण काल में हुआ, मध्य पाषाण काल में हुआ, सिंधु सभ्यता में हुआ, नव पाषाण काल में। सबसे पहले मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। इसकी व्याख्या देखते हैं। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार सर्वप्रथम नव पाषाण काल में हुआ। उत्खनन में विभिन्न आकार प्रकार के मिट्टी के बर्तन बहुसंख्यक मात्रा में इनके टुकड़े पाए गए हैं। बर्तन हस्त और चाक दोनों प्रकार से बनाए जाते हैं। संदो मृद भांड मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग से बने होते हैं। कुछ तो लाल रंग से पोतकर काली रेखाओं से चित्रण बनाए जाते हैं। ये वाला प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता वाला, जैसे उनका कलर ही लाल होता था या गुलाबी रंग का, लेकिन उस पर जो चित्रकारी होती थी वो काले रंग से करते थे। ये प्रश्न में कई बार आदमी समझ नहीं पाता है और लाल का काला, काला का लाल करने लगते हैं। लेकिन आपको एक जब प्रश्न आप पढ़ेंगे तभी इसका उत्तर करेंगे बच्चों, नहीं तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। बर्तनों को भांडों में भली भांति पकाया जाता था। नव पाषाण काल में मनुष्य पत्थरों के यंत्रों पर पालिश करता था और चाक पर बने मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करता था। नव पाषाण काल का युग उत्तर पाषाण युग के मानव ने सर्वप्रथम निम्न कला का प्रयोग किया। इसी का जो नव पाषाण काल का उत्तर पाषाण काल है लिखा हुआ क्वेश्चन में। अब 46वां प्रश्न आपका है। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई? लकड़ी के पटों पर बनाई गई, ताड़पत्रों पर बनाई गई, वृक्ष की छालों पर बनाई गई, चट्टानों पर बनाई गई। जिसमें से आपका आंसर है चट्टानों पर बनाई गई। अब देखिए इसकी व्याख्या देखिए। प्रागैतिहासिक काल की भारतीय चित्रकला की सतह चट्टानों पर बनाई गई। चट्टानों और गुफाओं में अंकित चित्रों को देखकर यह ज्ञात होता है कि मनुष्य में अपनी चेष्टाएं और रुचियों और महत्वाकांक्षाओं को प्रकट करने के लिए ललित कलाओं का प्रयोग किया है। अब 47वां प्रश्न देखिए। नव पाषाण युग के लोगों ने निम्नलिखित में से किस को अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया? अपने जीवन में क्या परिवर्तन किया, यही पूछना चाहता आपसे। आखेट, व्यापार, मछली पालन या कृषि? इसमें से आपका आंसर है कृषि। इसकी व्याख्या देखिए। नव पाषाण की प्रमुख विशेषता कृषि तथा पशुपालन का प्रारंभ एवं पालीदार पाषाण उपकरणों विशेषकर कुल्हाड़ियों का निर्माण हुआ है। सर्वप्रथम कुल्हाड़ी ही यहाँ पे खोजी गई थी पलवरम में। मानव सभ्यता के इतिहास में कृषि के प्रारंभ को एक क्रांति के रूप में देखा गया। बिल डुरेंट ने के शब्दों में समस्त मानव इतिहास एक प्रकार से दो क्रांतियों पर आधारित है। नव पाषाण काल इन आखेट से कृषि में संचरण तथा आधुनिक युग से उद्योग में संचरण। आपका 48वां प्रश्न है। भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों
पुराना है? इसमें से आधा क्वेश्चन नहीं दिया। 5000 वर्ष पुराना, 2000 प्रश्न पुराना, 6000 वर्ष, 7000, जिसमें से आपका आंसर है 5000। जबकि यूरोप का जो इतिहास है, कैसे इसकी वो चली जाती है, यूरोप का इतिहास है वो 7000 वर्ष पुराना है। इसकी व्याख्या देखिए। इसका उत्तर आपको बताया ना कि 5000 वर्ष पुराना था। इसकी व्याख्या देखिए। भारतीय चित्रकला के इतिहास 5000 वर्ष पुराना, क्योंकि भारत में नवपाषाण का अंत लगभग 3000 ईसा पूर्व माना जाता है। लगभग यहीं से सिंधु सभ्यता प्रारंभ होती है। कार्बन डेटिंग के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि 2350 से 1750 मानी जाती है। अतः अनुमानतः 3000 ईस्वी से 200 वर्ष जोड़ने पर यह तिथि 5000 हो जाएगी। इसका मेंशन इसमें बहुत अच्छे से किया है बच्चों, जो आपको समझने में आसानी होगी। यूरोपीय चित्रकला का समय 7000 वर्ष माना जाता है। मैंने आपको यही बताया ना, यूरोप का 7000। यही प्रश्न में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कहीं हम लोग 7000 लिख देते हैं, कहीं 5000 करके आते हैं, जिसमें से आप ये चीज़ देख लीजिएगा कि यूरोप का 7000 है, लेकिन भारत का 5000 है। अधिकांशतः प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? मंदिरों में, गुफाओं में, महलों में, बिहारों में, जिसमें आपका आंसर है गुफाओं में। जिसमें से आपका आंसर है गुफाओं में। इसमें कट करने में गड़बड़ी हो जाती है थोड़ा बहुत, इसलिए वीडियो रुक जाते हैं दोस्तों। अब देखिए, चित्र प्रायः खुरदरी चट्टानों के दीवारों, गुफाओं के फर्शों, छतों एवं भित्तियों पर बनाए गए हैं। अनेक चित्र प्रस्तर शिलाओं पर भी प्राप्त हुए हैं। अब आपका 10वां प्रश्न 50वां प्रश्न है। मुझे बार बार वही आता है कि 10वां, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? रेखा, रंग का, प्रकृति का। इसमें से आपका आंसर है रेखा का। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, परीक्षा में रेखा रंग दोनों मत लगा के आइएगा, केवल रेखा ही लगाइएगा। इसकी व्याख्या देखिए। प्रागैतिहासिक काल के कलाकारों की रेखाओं में जादुई भावनाओं का आनंद और मंत्रमुग्ध कर देने का समस्त गुण थे। रेखाओं में गति व शक्ति का संपुंजन ऐसा था कि शिलाश्रयों में बैठा कोई आधुनिक कलाकार किसी जनजाति का चित्रण बना रहा हो। तो हमारे आज 50 प्रश्न पूरे होते हैं। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, आप अपना कमेंट ज़रूर दीजिए, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आ रहा है कि नहीं। जब तक आप लोग ये दोबारा आप लोग कमेंट करेंगे कि मैंने आप कैसा पढ़ाया, और हमारे चैनल को लाइक करिए और इसकी बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिए, ताकि मैंने जो वीडियो डालूँ आप लोग तक तुरंत मैसेज जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।